बात की जाए शनिदेव की। शनिदेव कौन से घरों के अंदर बैठे होंगे और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि 9वें घर में बैठे हैं तो उसकी चाहे वो कितना ही ज़ोर लगा ले, उसकी अपने पिता के साथ बहुत रेयर चांस है कि बन जाए, नहीं बनती है। चौथे घर में बैठा है तो सेम माता के साथ नहीं बनेगी और मेंटल पीस हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। किसी न किसी चक्कर के अंदर हमेशा फँसा हुआ रहेगा वो। चाहे कितना ही ज़ोर लगा ले कि उसकी जीवन में शांति आ जाए, परंतु आती नहीं है। अब इसी तरीके से अगर बात करूँ मैं कि अगर किसी के जो शनिदेव हैं वो 3rd हाउस के अंदर आ गए, तो भाई-बहनों के साथ नहीं मिलेगी। सिबलिंग्स के साथ बहुत रेयर चांस है कि बन जाए, बनती नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब होगी। 7वें घर के अंदर बैठ गया तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, आपकी अपने हस्बैंड वाइफ मतलब जो भी स्पाउस है या फिर बिजनेस कर लिया तो उतने बिजनेस पार्टनर के साथ बनने के चांसेस में गड़बड़ी होगी। जितना ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान दोगे उतना ही कम मंदा चलेगा। अगर 11वें घर के अंदर बैठा है तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर 11वें घर के अंदर बैठा है तो ऐसा बंदा अगर स्टूडेंट है तो वो ज़ोर लगा ले, वो अपनी किताबें बिखरा कर ही रखेगा, उसकी चीज़ें नहीं गुम होंगी क्योंकि उसकी हैबिट ही नहीं है वो। हुँ। ये चीज़ आप गौर करिए। 11वें घर के अंदर बैठा है तो यहाँ पर कई बार ऐसे चांसेस बनते हैं, अगर शनि के ऊपर मंगल का भी साथ हो या फिर जुपिटर का भी कहीं से साथ आ जाए, तो यहाँ पर अपने आप ही कोई ना कोई संयोग बनेगा कि प्रॉपर्टी जो शनि मकान देता है, तो कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर चारों ओर बाउंड्री वॉल हो, वो उसके गोद में आकर गिरेगी बिना कुछ करे। 12वें घर के अंदर बैठा है और ऐसा बंदा बार-बार पैसे गिनने की आदत डाले हुए है, मतलब इतनी इनकम हो गई, इतने हमने कमा लिए, तो उसके पैसे टिकने ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया हमारे पैसे नहीं टिक रहे हैं, तो भैया 12वें घर के अंदर जब शनि बैठा होता है तो आपको पैसे नहीं गिनने होते। आप जब ज़्यादा खर्चे पर लगाम लगाने की सोचोगे तो बार-बार इनकम की लॉस ही होंगे। जितना खर्चा रोकोगे उतने ही ज़्यादा खर्चे होंगे। अगर दूसरे घर के अंदर बैठा है तो सेम, आपको अपने पैसे नहीं गिनने हैं। जब से गिनने लगोगे तभी से ही दिक्कत शुरू हो जाएगी आपकी। अगर शनि आपके 10वें घर के अंदर बैठा है तो यहाँ पर काम के अंदर जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पसंद करोगे, उतना ही ज़्यादा काम मंदा होगा। बार-बार होगा कि आपका काम चलते-चलते रुक गया। लोग प्रमोशन के लिए वेट करते ही मर जाते हैं, परंतु प्रमोशन नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या है कि आपको यहाँ पर ऐसे रहना है। अभी रिसेंटली मेरे पास पिछले साल की बात है, कोई क्लाइंट आए थे, तो उनकी दिक्कत ये थी कि उनको हर महीने 20 से 25 दिन कोई काम ही नहीं होता था। सिर्फ़ 3 से 4 दिन काम हुआ तो हुआ, बस उसी के अंदर ही इनका गुज़ारा था। तो उस दिन थोड़ी बहुत रेमेडीज़ बताई, अभी कल-परसों बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अब भी सेम हालात हैं, क्योंकि 10वें घर के अंदर शनिदेव है तो 25 दिन तक वेले होते हैं। परंतु अब रेमेडीज़ के बाद में इनकम ना गिनने के बाद में अब क्या हो रहा है उनके साथ कि हर 25 से 30 दिन खाली बैठे हैं, परंतु जो लास्ट के 4-5 दिन होते हैं उनमें ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है उनका, पहले लॉयर का था। तो अभी प्रॉपर्टी डीलिंग से वो उतना कमा लेते हैं कि उनका 1 महीना आराम से निकल जाए, 40-50 हज़ार रुपए कम से कम होता है। परंतु कई बार जैसे अच्छी डील हो गई तो 2 ढाई पेटी आराम से निकल जाती है, तो दिक्कत ही नहीं होती है उनको। अगर वहीं आपके शनिदेव 5वें घर के अंदर विराजमान हैं, तो आप ऐसा बंदा ज़ोर लगा लें, अपनी पढ़ाई के अंदर बार-बार डिस्टर्बेंस देखेगा ही देखेगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अपने डेली टारगेट रखने बंद कर दो, फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अगर आप डेली टारगेट रखोगे, ज़्यादा डिसिप्लिन होकर पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर दिक्कत ही क्रिएट करेगा। आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो। आपको कौन-सा 500 काम करने हैं जो आप डिसिप्लिन होकर काम करने की सोच रहे हो। आप बस चाहे 3 घंटे ही दो स्टडी को प्रॉपर दो, बिना कोई टारगेट के दो। जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। ऐसे में आप 3-4 घंटे से 12-12 घंटे भी पढ़ लोगे और अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। 8वें घर के अंदर शनिदेव है, तो बार-बार मौत के पास जाओगे परंतु फिर भी मौत नहीं आएगी। ऐसा होता होगा कि बार-बार इनकम के ऐसे लॉस हो जाते हैं कि आप कर्ज़े में डूबने वाले हो, परंतु फिर भी बच जाते हो किसी न किसी तरीके से। छठे घर के अंदर शनिदेव हैं तो अपने आप दुश्मन पैदा होंगे, अपने आप दुश्मन जाते रहेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आपने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, परंतु फिर भी दुश्मन आपके साथ अपने ही चारों ओर आपको देखने को ज़रूर मिलते रहेंगे। 9वें घर के अंदर शनिदेव हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आपको पिता से दूर करेगा, उसके साथ-साथ आपके भाग्य से भी दूर करेगा। जितना ज़्यादा आप अपने भाग्य के ऊपर ध्यान दोगे कि हाँ, मेरी तो किस्मत में ये लिखा हुआ है, तो उतना ही ज़्यादा रोओगे, कुछ नहीं लिखा हुआ होता। आपको जितना हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव होगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे ग्रोथ करोगे। पहले घर के अंदर अगर है तो ज़िद्दी बनाएगा स्वभाव, मतलब चाहे कितनी बार गिर जाओ, किसी से भी कुछ भी धोखा मिले, कुछ भी हो, परंतु फिर भी आप आगे बढ़ोगे।
फिर भी आपको किसी न किसी तरीके से ये चीज़ बार-बार दिमाग में आएगी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो करना ही है, करना ही होगा। ऐसे में आप नहीं हारोगे। ये चीज़ें गौर रखने वाली होती हैं। अगर 1 से 6 घर के अंदर अगर शनिदेव हैं, तो ऐसे में अगर आप ड्रिंक करते हो, नॉन-वेज करते हो, तो फिर भी चलो शनिदेव की तरफ से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर 7 से 12 में है और फिर नॉन-वेज और ड्रिंक करोगे, तो दिक्कत देगा। अगर किसी का गुरु चौथे घर के अंदर बैठा है और फिर ड्रिंक करता है, नॉन-वेज करता है, तो दिक्कत देगा। हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट गुरु है, तो भी दिक्कत देगा। मतलब गुरुदेव बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अगर आपके किसी के भी एक छोटा-सा सूत्र बता रहा हूँ मैं, अगर किसी के शनिदेव और चंद्र दोनों के दोनों एक साथ में हैं, तो ऐसे बंदे की मेंटल पीस डिस्टर्ब ही रहेगी। ऐसे बंदे की फ्लो ऑफ मनी बार-बार दिक्कत में आ जाती है। मतलब काम अच्छा चलेगा, फिर एकदम बंद हो जाएगा, फिर काम अच्छा चलेगा, फिर एकदम बंद हो जाएगा। ऐसे बंदे की माता को बोन रिलेटेड इश्यूज़ रहते ही हैं, मतलब हड्डियों से जुड़ी हुई कोई दिक्कत देखने को ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ आप ट्राई करके देखिएगा। और ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, इन मामलों में जितना ज़्यादा अंधों की तरह चलोगे, मतलब टारगेट्स रखना छोड़ दो, इन चीज़ों की फ़िक्र छोड़ दो, अपने आप शनिदेव आपके ऊपर कृपा देना शुरू कर देंगे।